जिंदा और जलाली नाम में आप सबको इवेंजलिस्ट एल्बा परवेज की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं आप सबको ब्रेड ऑफ लाइफ शो में वेलकम करती हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे साथ मिल के हवाला निकालिएगा। प्रेज द लॉर्ड। गलतियों उसका 6वां बाब और उसकी 7वीं आयत से खुदा के कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हम सब पर होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि फरेब ना खाओ, धोखा ना खाओ। समटाइम्स हम सोचते हैं कि नहीं, हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा। हम चाहे किसी के साथ कितना भी बुरा कर ले, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। हम ये सोचते हैं, हमारी ये कोशिश रहती है। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस चूंकि जिंदगी की रोटी है, जो कि हमें आसमान तक लेकर जाएगी और आसमान तक जाने का रास्ता है, और मैं समझती हूँ अगर बाइबल मुकद्दस ना होती तो हम खुदा की बादशाही में जाने के काबिल ना हो सकते, क्योंकि ये हमें काटती है, छांटती है, बनाती है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम फरेब ना खाओ। कोई भी शख्स फरेब ना खाए, धोखा ना खाए कि शायद मैं कुछ भी करूं तो मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। जो जैसा दरख्त है वो वैसा ही फल लाता है। अगर आम का दरख्त है तो वो आम का ही फल लाएगा, अगर सेब का दरख्त है तो वो सेब का ही फल लाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आम का दरख्त सेब का फल जो है वो लेकर आए, सेब का फल लेकर आए। ऐसा नहीं हो सकता। जो दरख्त जैसा है वैसा ही फल लाएगा। हमारे काम बता देंगे हम खुदावंद के बेटे बेटियां हैं भी कि नहीं, हम खुदावंद की भेड़ें हैं भी कि नहीं। हम फरेब ना खाएं। हम आज अच्छे काम करेंगे, हम आज अपनी जिंदगी को खुदावंद के मुताबिक गुजारेंगे, हम आज दूसरों के लिए बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं करेंगे, तो मेरे अजीजों हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। हमारा खुदा हमारे साथ है। और अगर कोई हमारे साथ बुरा करता भी है तो फिर क्या होगा कि खुदा का कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि बदला मैं ही लूंगा। उसको फिर बहुत गुना अदा करना पड़ता है जो हमारे साथ बुरा करता है किसी भी तौर से। हम खुदावंद के बेटे और बेटियां, मेरे अजीजों, हमें ये चीज जो है सूट नहीं करती कि हम दूसरों के लिए कुछ बुरा करें, अपनी जिंदगी के लिए भी कुछ बुरा करें। आज क्या करते हैं, अपने इस तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, ये बदन किसका है, खुदा का है। अगर आप इसका ख्याल भी नहीं रखते तो आप गलत करते हैं। तुम जो कुछ करोगे वही काटोगे। आप इस बदन के साथ अगर बुराई करेंगे तो वही काटेंगे। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि अगर तुम इस मकदस को खराब करोगे तो खुदा का पाक रूह जो है तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। तो क्या जरूरत है हम खुदा के गजब को जो है अपनी जिंदगी में दावत दें। मेरे से हमें ऐसा नहीं करना। हम खुदावंद के लोग हैं, हमने खुदावंद की बात को मानना है, खुदावंद के साथ चलना है। यही हमारी जिंदगी का मकसद हो जाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जो कुछ हम करेंगे, अगर हमने अपना वक्त जो है वो बुरे कामों में गुजारा है तो वही काटेंगे। आप जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप उसी के अंदर परफेक्ट होते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप बुरे काम कर रहे हैं तो बुरे कामों में परफेक्ट होते चले जाएंगे। आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आप अच्छे कामों में परफेक्ट होते चले जाएंगे। आप दुआ करते हैं, आप दुआ करने वाले लोग हैं, तो आप दुआ में जो है वो परफेक्ट होते चले जाएंगे और आपकी जिंदगी जो है बदलती चली जाएगी, क्योंकि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट वहां पर की है, क्योंकि आपने बोया वहां पर है। काटेंगे भी खुदावन के फजल से, बहुत अच्छी फसलें को काटेंगे। और जब हमने बोना ही नहीं है, हमने अच्छा बोना ही नहीं है, तो अच्छा कैसे काटें? इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए आज हमें इस धोखे से, इस फरेब से बाहर आ जाना चाहिए और ये सच्चाई को जान लेना चाहिए कि जो मैं अपने साथ करूं या दूसरों के साथ करूं वही काटूंगी। फरेब ना खाओ। खुदा का कलाम जो है हमसे झूठ नहीं बोलता। खुदा का कलाम सच्चा है और जिंदगी की रोटी है, और खुदा का कलाम हमसे बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। समटाइम्स लोग क्या कहते हैं, वो समझते हैं कि खुदा को शायद हम खुदा को जो है हम
खुदा से बढ़कर अपने आप को साबित करना चाहते हैं और हम खुदा को चाहते हैं कि नहीं, शायद हमें खुदा नहीं देख रहा, हम खुदा के साथ आंख मिचोली खेलना चाहते हैं। मेरे अजीजों, वी कैन नॉट डू लाइक दिस। वी आर क्रिएशन, हम क्रिएशन है, हमारा खुदा क्रिएटर है, वो जानता है, हमारा बाप जानता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कैसी, लेकिन फिर भी वो हमें एक कलाम मुकद्दस उसने हमें दिया हुआ है ताकि अगर हम बुरे हैं तो भी हम अच्छे हो जाए, तो भी हम अपनी राहों को बदल लें, तो भी हम खुदावन की तरफ मुड़ जाए। मेरे अजीजों, आज का ये कलाम जो है हम सब के लिए, हालेलुया। तो जो कुछ हम काटे बोएंगे वही हम क्या करेंगे, काटेंगे। आप अच्छे काम करें, आप खुदावन के साथ वक्त को गुजारें, आप बाइबल पढ़े, तो आपकी जिंदगी के अंदर क्या आएगी, ब्लेसिंग आएगी, आपके हर काम के अंदर ब्लेसिंग आएगी। मेरे चीज हमने कभी भी इस चीज को नहीं भूलना कि हम जो बोएंगे वही हम काटें। आपका बिहेवियर इतना पोलाइट होना चाहिए, आपकी बातचीत करने में खुदावन का फजल जो है आपकी जिंदगी के अंदर नजर आना चाहिए। लोग आपसे बात करें, वो देखें ये खुदावन की बेटी है, ये खुदावन का बेटा है, उनको नजर आए वो इफेक्ट, ये खुदावन की प्रेजेंस आपकी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। हमें यीशु मसीह की मानद बनना है, उसकी तरह चलना है, उसी की तरफ जो है अपने कदम को जो है वो बढ़ाना है और उसी की तरह बनने की कोशिश करनी है मेरे चीजों। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें क्या दिखाई है, राह दिखाई है, हालेलुया। वो नमूना बना है हमारे लिए, वो एग्जाम्पल बना है हमारे लिए, बेस्ट एग्जाम्पल बन गया है हमारा यीशु। वो उसने कहा जिस तरीके से मैं हूं, मेरे जैसे अगर कोई काम करेगा तो क्या होगा, वो आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हमने यीशु मसीह की मानद उसकी तरह काम करने हैं, उसकी तरह बनना है, हमारी जिंदगी के अंदर से यीशु मसीह नजर आना चाहिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ एक और मिलके हवाला निकालिएगा, ज़बूर 126 126 और उसकी 5वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जो आंसुओं के साथ बोता है वो खुशी के साथ काटेगा, और जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने फूले लिए हुए शादमान लौटेगा, हालेलुया। कितना अजीम वादा है खुदा का हमारी जिंदगी के लिए। वो कहता है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो क्या करेंगे, खुशी के साथ काटेंगे। मेरे अजीजों, आज हम क्या करते हैं, खुदा के सामने रोना पसंद नहीं करते और इंसानों के सामने रोना गिड़गिड़ाना ज्यादा पसंद करते हैं, इंसानों से फेवर लेना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा खुदा हमें क्या बताता है, हमारे ये कलाम मुकद्दस हमारे लिए जो कुछ हम खुदा से मांगेंगे दुआ के अंदर वो हमें देगा। आंसू बहाने हैं तो अपने खुदा के सामने बहाने, घुटने टेकने हैं तो अपने खुदा के सामने टेकने, और जो खुदा के सामने घुटने टेक देता है, जो खुदा के सामने आंसू बहा देता है, मेरे चीजों खुदा उसको कभी भी किसी के सामने आंसू बहाने की नौबत नहीं आने देता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा जिंदा है, वो वादों का सच्चा खुदा है, वो हमसे बात करता है और वो जो कुछ कहता है वो करता है, हालेलुया। उसने अब्राहम से वादा किया, उसने उसको बेटा दिया, उसने उसकी नस्ल को बढ़ाया, ईमानदारों का बाप कहलाने के लिए उसको बनाया। तो हमने अगर खुदा से मांगना है, आंसुओं के साथ मांगना है, तो वो हमने दुआ में मांगना। हमारे आंसू जो है वो खुदा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो खुदा फौरन से हमारी दुआ को सुन लेता है। मेरी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जब हमने खुदावन के सामने अपने आप को आजिज कर दिया और खुदावन को कह दे, खुदावन हम आपके बिना कुछ नहीं है, और हमने आंसू से दुआ की, खुदावन ने हमारी हर एक दुआ का जवाब दिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपकी भी दुआ का जवाब देना चाहता है, वो देखना चाहता है। जब हमारा तवक्कल ही हमारे खुदा पर है, जब हमारा भरोसा ही उस पर है, हमारा भरोसा किसी रथो घोड़ो इंसान पर नहीं है, और मलाऊन है वो शख्स जो बशर पर तवक्कल करता है। हमारा खुदा ही है जो मुहैया करके देगा हमें सब चीजें, लेकिन वक्त हमारा मांगना भी तो वैसा होना चाहिए। हम क्या करते हैं मेरे चीजों, हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दुनिया में चीजों को मांगते हैं। नहीं मेरे चीजों, जब हमारा शाफिया में मिल जाएगा, जब हमारा यीशु में मिल जाएगा, तो हमें सारी चीजें इनाम में ही मिल जाएंगी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें सारा कुछ भी दुनिया का मिल जाए, फिर भी हमने यीशु का इनकार नहीं करना, फिर भी हमने यीशु को नहीं छोड़ना, हालेलुया। क्योंकि हम जो है आसमान की बादशाही के लिए हमने खुद को तैयार करना है, ताकि ऊपर यीशु मसीह के साथ आसमान की बादशाही में जाने के काबिल बन सके, हालेलुया। तो जो कुछ हम दुआ में मांगेंगे खुदा हमारा क्या देगा, उसका जवाब देगा, और जो कुछ हम आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ क्या करेंगे, काटेंगे। हमारा खुदा ये नहीं चाहता कि हम रोते रहे हमेशा, वो ये चाहता है कि मेरे पास मेरा बेटा मेरी बेटी आए, उसका कनेक्शन मेरे साथ स्ट्रॉन्ग होता चला जाए, रिलेशन मेरे साथ स्ट्रॉन्ग होता चला जाए। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, हनूस तो कह रह चुकेगा कि मैं सुन लूंगा, खुदा फरमाता है, लेकिन ये उसके लिए है जो कि खुदावन की बातों को भी सुनता है, जो कि खुदावन की बातों पर अमल करता है।
वही कर सकता है मेरे अजीज। और खुदा जो है उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, वो अपने पूरे लिए हुए शादमान लौटेगा। जब आपने इन्वेस्टमेंट ही खुदा के साथ की है, जब आपने इन्वेस्टमेंट ही दुआ के अंदर किया, अपना टाइम ही इन्वेस्ट उसके अंदर कर दिया है, आज आपका जो वक्त है, टाइम है, वो बहुत कीमती है। आप जिसके अंदर गुजारेंगे टाइम, वही आपकी चीज में, उसी में आप परफेक्ट होकर चले जाएंगे। आप दुआ में गुजार रहे हैं, तो जब आप खुदा से बात कर रहे हैं, जब आप सारी चीजें खुदा के सामने कह रहे हैं, जब अपने दिल को खुदावंद के हुजूरी में उंडेल रहे हैं, तो मेरे अजीजों फिर वो आपकी हर एक दुआ का क्या करेगा, जवाब देगा। तो फिर हमारी कोई भी दुआ जो है वो रायगा नहीं जाएगी, लेकिन फक्त हमारा दिल साफ होना चाहिए। हमारे दिल में मैल नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। हम खुदावन के बेटे और बेटियां या हर शख्स को भी नजर आए, हालेलुया, हमारी बातों से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे कलाम से, हमारी बातचीत से, हमारे एक्शन से नजर आए कि ये खुदावन का बेटा है, ये खुदावन की बेटी, ये फरेब में नहीं है। आप किसी के साथ कोई बहुत गजबनाक हो रहा हो, आप उसके साथ अच्छे तरीके से बात करें, वो फिर भी आपके साथ गजबनाक हो रहा हो, लेकिन आप उससे फिर भी अच्छे तरीके से बात करें, नेक्स्ट टाइम वो बहुत ज्यादा इंसान वो अपनी एम्बेरसमेंट को फील करेगा, वो बहुत शर्मिंदा हो जाएगा, वो बोलेगा मैंने तो इस तरीके से किया था, इसने नहीं किया। यहीं से आप जाहिर कर देंगे कि आप खुदावन के बेटे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदावन जो है वो थप्पड़ खा कर भी थप्पड़ नहीं मारता। ऐसे ही खुदा का बेटा नहीं कहला, खुदा खुद इंसान के रूप में आ गया। हालेलुया, इस कदर आजिज़ी खुदावन ने कर ली, सिर्फ और सिर्फ हमें आसमान की बादशाही में ले जाने के लिए। हालेलुया। मेरे चीजों मेरे साथ एक और मिलके हवाला निकालिएगा, मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 22वीं आयत में खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे चीजों यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में फरमाया कि बाप तो तुम्हें खुद ही अजीज रखता है। हालेलुया, खुदा तो हमें खुद ही अजीज रखता है, इसलिए तो उसने हमें अब्बा कहने का हक दे दिया है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं मेरे चीजों। वो हमारी दुआओं को सुनता है, वो हमारी आह को भी सुनता है। जब हम तूफानों का सामना कर रहे होते, जब मुश्किलों का सामना कर रहे होते, वो तब भी हमारी दुआ को सुनता है। लेकिन फक्त हमारा पुकारना वैसा होना चाहिए, हमारी दुआओं में वो असर होना चाहिए कि खुदा के तख्त को जुम्बश में देख सके, खुदा का हाथ जो है वो जुम्बश करने लग जाए। हमारी दुआएं खुदा को मजबूर कर दे। सदरक, मीशक और अब्दुल-नजूर को निकालने के लिए खुद खुदा जो है उस आग में आ गया उनको बचाने के लिए। तो क्या आज आप हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता? लेकिन फक्त हमारी जिंदगी का किरदार ऐसा होना चाहिए, पाकीज़गी के अंदर हमारी जिंदगी होनी चाहिए, हमारे अमाल ऐसे होने चाहिए, हमारे दिल में किसी के लिए बुराई मैल ना हो। हमारा खुदा मुहाफिज खुदा है, वो हमें हिफाजत करना चाहता है। तो जो कुछ फिर हम खुदा से मांगेंगे वो क्या करेगा, हमें देगा। हम क्या करते, सिर्फ और सिर्फ दुनिया की चीजों को मांगते रहते मेरे से। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ दुनिया की चीजों को मांगते रहेंगे, हम खुदा को खो देंगे, हम खुदा को भूल जाएंगे। क्या आप भी उन 10 कोड़ियों की तरह बनना चाहते हैं कि जब 10 की 10 ने शिफा पाई, लेकिन शुक्रगुजारी करने के लिए 9 नहीं आए थे, वो सिर्फ शिफा हासिल करने आए थे। आज हम क्या करते, खुदा से दुआ में बैठते हैं, दुआ में बैठते हैं तो खुदा कहते हैं खुदा मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे टीवी चाहिए, दुनिया की चीजें मांगते रहते। कभी रूह के लिए भी मांग कि खुदावन तुम मुझसे बात कर, मुझे धो के पाक और मस्सा कर, मेरी रूह को इस तरीके से कर दे ताकि ये आसमान की बादशाही में जा सके। जिस्म तो मिट्टी है, इधर ही रह जाए, कि मेरी रूह वो आसमान की बादशाही में जानी चाहिए। जब आप खुदा से बात करेंगे तो वो आपकी दुआ का जवाब देगा। हालेलुया। जब आप उससे मांगेंगे कि खुदावन तो मुझे धो के पाक और मसा कर, मुझे रूह से भर, मुझे जोर से भर, ताकि मैं शैतान का सामना कर सकूं, जो कि पल भर में मेरे लिए जाल बिछा के बैठा हुआ होता है, जो मुझे फरेब खिलाता है। वो कहता है कि नहीं, तू बुरा भी कर ले फिर भी तेरे साथ अच्छा ही होगा। वो मुझे एक धोखे की दुनिया में लेके जाना चाहता है, भूल भुलैया में लेके जाना चाहता है। खुदा बाप मुझ पर रहम कर, ताकि मैं जो है समझदार बेटी बन सकूं, बेटा और बेटी बन सकूं आपकी, ताकि शैतान को शिकस्त दे सकूं। आप तभी दे सकेंगे जब आप पाकीज़गी के अंदर होंगे, आप तभी दे सकेंगे जब खुदा का कलाम मुकद्दस आपकी जिंदगी के अंदर होगा, आप तभी दे सकेंगे जब आपका कनेक्शन खुदावन के साथ मजबूत होगा। मेरे
हमारा खुदा रहीम है, वो रहम करने की कुदरत रखता है, वो रहम करना चाहता है। लेकिन मेरे चीजों, आज हम ही उसके रहम को वैसे दावत नहीं देते। मैंने एक बादशाह की कहानी सुनी थी। उस बादशाह ने क्या किया, एक मैदान सजाया, उसमें दुनिया की हर चीज रख दी, सबको बुलाया और कहा कि जिसको जो जो चाहिए वो लेके चला जाए। सब लोग आए, जिनको जो जो चाहिए था वो लेके चले गए। एक शख्स था, वो कितनी देर से खड़ा था, कुछ नहीं ले रहा था। बादशाह 3-4 चक्कर लगा के गया, वो फिर भी वहीं पे खड़ा रहा। उसने पूछा बादशाह से, तुझे कुछ नहीं चाहिए? उसने बोला नहीं। वो बहुत हैरान हुआ, उसने कहा मैंने हर एक दुनिया की चीज रख दी यहाँ पर, फिर भी इसको कुछ नहीं चाहिए। उसने पूछा उसने कहा क्या ऐसी कोई चीज है जो मैंने यहाँ पे ना रखी? उसने कहा मुझे इन चीजों से मोहब्बत है, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। उसने कहा बादशाह मुझे तू चाहिए। उसने बादशाह से मोहब्बत का इजहार किया। उसने कहा मुझे बादशाह तू चाहिए। आज हम दुनिया की चीजों को सिर्फ और सिर्फ मांगते रहते हैं। मेरे चीजों, ये तो आपके पीछे खुद ब खुद आएंगी। जब आप बरकत होगे, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है जहां टिकेगा तेरे पाँव का तलवा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। तो फिर कैसा हमारा ईमान है अगर हमारा तलवा भी टिके फिर भी हम कुछ हासिल ना कर सके? क्योंकि हमारी तवक्कुआत जो है वो उसी के ऊपर लगी रहती है, सिर्फ और सिर्फ वर्ल्डली थिंग्स के ऊपर। लेकिन मेरे चीजों, आज हमने खुदावन पर नजर रखी है। हमारा खुदा जिंदा है। वो जब आप खुदावन में आ जाएंगे, अब जब आप खुदावन को कबूल कर लेंगे जिस तरीके से वो आपको चाहता है, आप जब यीशु मसीह हमारा निजात देता है, जब आप उसको निजात देने के तौर पर कबूल करेंगे, ये सारी चीजें, तरक्की, सरफराजी, ये सब कुछ जो है खुदावन आपको इनाम में दे देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर आपको क्या होगी, इन चीजों की ख्वाहिश नहीं होगी, आपके पीछे पीछे भागेंगी और आपको मिलती चली जाएगी। हालेलुया। लेकिन आपका तवक्कल, आपका भरोसा खुदावन पर होना चाहिए, आपका फोकस उसके ऊपर बना रहना चाहिए। अपना फोकस ना खोए। यीशु मसीह को अट्रैक्ट करने के लिए शैतान ने कहा कि तुझे मैं दुनिया की सारी शान शौकत दे दूंगा, तू फक्त मुझे सिजदा कर। तो क्या किया था कि यीशु मसीह ने उसे सिजदा कर दिया? उसको पता था यीशु मसीह फ्रेब में नहीं आए। मेरे चीजों, आज खुदा का कलाम हमें सिखाना चाहता है, वो हमसे बात करना चाहता है। जब आप दुआ करेंगे, जब आप खुदा से मांगेंगे, जब आप खुदावन से कहेंगे, जब आप खुदावन से बात करेंगे, रिलेशन को कायम रखेंगे, तो बोल रहे हैं आप दुआ के अंदर तो काटेंगे भी फिर। हालेलुया। तो जब आपने खुदा को टाइम ही नहीं देना, जब आपने दुआ करनी ही नहीं है, जब आपने कलाम पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ दुआ इज नॉट इनफ, जस्ट प्रे इज नॉट इनफ, यू हैव टू रीड द बाइबल एज वेल. You have to read the word of God as well. Word of God will definitely work in your life. It's a divine book, you know. It works. It's a bread of life. God is amazing, you know. All the time. He loves you. He loves you. He loves you a lot. और उसने हमसे वादा किया कि जमीन की इंतहा तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आप खुदावन के साथ चलेंगे, खुदा आपके साथ चलेगा। जब आप खुदावन के साथ रिलेशन को कायम रखेंगे, खुदा आपके साथ जुड़ा रहेगा। जब आपने ही अपने कामों से खुदावन को दूर कर देना है, तो फिर खुदा भी आपके साथ नहीं रहेगा। वो रहना चाहता है, लेकिन आपको जरूरत है कि आप खुदावन के साथ वैसे रिलेशन को कायम करें। फरेब ना खाए मेरे चीजों। जो आज आप करेंगे वही आप काटेंगे, वही उसी का फल आप खाएंगे। खुदावंद हम सबको इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक बड़ी बरकत। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। हम दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आसमानी खुदावंद, शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस मौका, इस घड़ी के लिए खुदावंद, जो आज का खुदावंद खूबसूरत कलाम हमारी जिंदगी के लिए खुदावंद हमने बख्शा। खुदावंद वो खुदावंद ने सुना, खुदा जितनी जिंदगियों ने सुना है खुदा, उन सबको बड़ी बरकत देना खुदावंद। हम सबको छूना, पाकर मसा करना यीशु के नाम से खुदावंद। बिलीव टीवी के लिए बरकत और सलामती की दुआ चाहते हैं खुदावंद। जितने खुदावंद प्रीचर्स आते हैं खुदावंद, जितने वर्शिपर्स आते हैं खुदावंद, और जितने खुदावंद पाक लीडर्स आते हैं खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद, जो आपके कलाम मुकद्दस को फैलाते हैं या फिर खुदावंद आपका काम करते हैं यीशु के नाम से खुदा, एक एक के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगते हैं यीशु के नाम से। खुदा आप बिलीव टीवी के ओनर पर आपका बरकत भरा हाथ मांगते हैं यीशु के नाम से। और खुदावन जितने लोग सुन रहे हैं खुदावन, खुदावन ये कलाम आज उनकी जिंदगियों के अंदर जो बोया गया यीशु के नाम से फलदार दरख्त साबित हो। हालेलुया। हम सबको छूना, पाकर मसा करना खुदावन। जब नेक्स्ट फिर खुदा पाकदा आपके कलाम मुकद्दस को लेकर आए, तो खुदावन यीशु के नाम से सारा इज्जत, सारा जलाल आपके नाम को मिलता चला जाए। मसीह यीशु के नाम से खुदावन, जो हमने मांगा है बड़े ईमान से पाले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। देखते रहे बिलीव टीवी।